नमस्कार बच्चों। हिंदी कक्षा में मैं सौरभ मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछली कक्षा में हमने पाठ 2 दादी माँ पढ़ा था और दादी माँ पाठ से हमने उसके पहले भाग के शब्दों के अर्थ, वाक्यों की व्याख्या, उसका भावार्थ जाना था। आज हम लोग दादी माँ पाठ के दूसरे भाग को देखेंगे और इसमें आए हुए वाक्यों को पढ़ेंगे और भाव को जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देखते हैं अगला भाग। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था दादी माँ बिगड़ी, लड़के से क्या पर्दा, लड़के और ब्रह्मा का मन एक सा होता है। इसके आगे अब शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 8। मुझे भी पास ही एक चारपाई पर चादर उड़ाकर दादी माँ ने चुपके से सुला दिया था। बड़ी हंसी आ रही थी। सोचा कहीं जोर से हंस दूं, भेद खुल जाए तो निकाल बाहर किया जाऊंगा। पर भाभी की बात पर हंसी रुक न सकी और भंडाफोड़ हो गया। तो जैसा कि पहले आपने सुना था कि बारात गई थी और लेखक जो है वो बीमारी की वजह से नहीं जा पाया और उसका जो एक भाई है वो अभी राघव और मेरा भाई वो भी नहीं जा पाया था। तो इस नाते से दोनों घर में ही थे और जो घर की औरतें थी वो नाटक कर रही थी शादी विवाह के बारे में। लेखक सोने की एक्टिंग कर रहा था, सोने का प्रयास कर रहा था, लेकिन वो सो नहीं रहा था। और जब वहाँ की महिलाओं ने उस तरह के नाटक आरंभ किए तो लेखक को हंसी आ गई। यद्यपि वो सोच रहा था कि हंसी ना आए, लेकिन हंसी आ गई और उसका भांडा फूट गया। भांडा फूटने का मतलब उसका भेद खुल गया, जो उसका रहस्य था कि वो जग रहा है, जान गए सभी लोग। देवू की माँ ने चादर खींच ली। कहो दादी, यह कौन बच्चा सोया है? बेचारा रोता है शायद, दूध पिला दूं? हाथापाई शुरू हुई। दादी माँ बिगड़ी। लड़के से क्यों लगती है? तो देबू की जो माँ है वो लेखक से देखा कि वो जब हंसने लगा तो उसने चादर खींच लिया और उलाहने देते हुए बोली, यह कौन सा बच्चा सोया है? बेचारा रोता है, दूध पिला दूं क्या? मतलब मजाक के भाव में। और हाथापाई शुरू हो गई, मतलब लेखक और देबू की माँ के बीच में। तब तक दादी माँ को गुस्सा आया और वो बोलती, लड़के से क्यों लगती? लगने का मतलब क्यों उससे बहस कर रही है? सुबह रास्ते में देबू की माँ मिली। कल वाला बच्चा भाभी। मैं वहां से जोर से भागा और दादी माँ के पास जा खड़ा हुआ। वस्तुतः किसी प्रकार का अपराध हो जाने पर जब हम दादी माँ की छाया में खड़े हो जाते, अभयदान मिल जाता। तो रास्ते में जब देबू की माँ मिली तो कल वाला बच्चा भाभी, मतलब देबू की माँ ने दादी से कहा और लेखक जो है जोर से भागा और दादी के पीछे खड़ा हो गया। तो वो एक बात इसको समझाने का भी प्रयास करता है कि जब कोई अपराध, जो कोई गलती हो जाती है तो दादी माँ की छाया में अभयदान, अभयदान का मतलब भय, निर्भय होने का दान मिल जाता है। यानी कि बिना डर का, कोई डर ना रहे, ऐसा दान, ऐसा उसको महसूस होने लगता है जब वो दादी माँ के पास चला जाता है। सस्नेह, स्नेह और ममता की मूर्ति दादी माँ की एक एक बात आज कैसी कैसी मालूम होती है। परिस्थितियों का वात्या चक्र जीवन को सूखे पत्ते सा कैसा नाचता है, कैसा नचाता है, इसे दादी माँ खूब जानती थी। दादी की मृत्यु के बाद से ही वे बहुत उदास रहती, क्षमा करें, दादा की मृत्यु के बाद से वे बहुत उदास रहती। संसार उन्हें धोखे की टट्टी मालूम होता। दादा ने उन्हें स्वयं जो धोखा दिया, वे सदा उन्हें आगे भेजकर अपने पीछे जाने की झूठी बात कहा करते थे। दादा की मृत्यु के बाद कुकुरमुत्ते की तरह बढ़ने वाले, मुंह में राम बगल में छुरी वाले दोस्तों की शुभ चिंता ने स्थिति और भी डावाडोल कर दी। दादा के श्राद्ध में दादी माँ के मना करने पर भी पिताजी ने जो अतुल संपत्ति व्यय की, वह वह घर की तो थी ही नहीं। तो यहाँ पर अब जो प्रश्न है वो लेखक यही कह रहा है कि देखिए, दादी जो है वो बड़े ही समाज के जो दायरे थे उससे वाकिफ थी। कैसे लोग धोखा देते हैं, कैसे लोग बातें बना करके मन में तो
सामने सामने तो बहुत अच्छा बोलेंगे, हम आपके शुभ चिंतक हैं, हम आपके चाहने वाले हैं, हम आपका अच्छा करेंगे, और पीछे उसकी बुराई करेंगे। यहाँ पर एक लोकोक्ति आई है, मुंह में राम बगल में छुरी। तो ये मुंह में राम बगल में छुरी का मतलब ही होता है कि मुंह पे तो अच्छा अच्छा कि भाई आप तो, आपके सबसे बड़े शुभचिंतक हम ही हैं, और पीछे से आप पर वार करना। तो दादा की मृत्यु के बाद कुकुरमुत्ता की तरफ बढ़ने वाले मुंह में राम बगल में छुरे दोस्तों की शुभ चिंता ने स्थिति को और भी डामाडोल कर दिया। तो दादा की जब मृत्यु हो गई तब बहुत से लोग दादी की शुभ चिंता करने आते, मतलब उसकी भलाई के बारे में कुशल क्षेम पूछने आते कि दादी आप चिंता मत करिए, हम आपके साथ हैं, कोई जरूरत होगी, कोई परेशानी होगी हमें बताइएगा। तो कहने के पीछे तो ये आशय होता था कि वो दादी से उनका जो सद्भाव है वो लेना चाहते थे, लेकिन असल में उनका रहस्य होता था कि दादी उन पर भरोसा करें और उनके साथ वो धोखा करे। तो स्थिति डमाडोल हो गई। दादा के श्राद्ध में दादी माँ के मना करने पर भी पिताजी ने जो अतुल संपत्ति व्यय की वह घर की तो थी ही नहीं। तो कहीं ना कहीं दादी को हर एक व्यक्ति पर अब शक और संदेह होने लगा था। दादी माँ अक्सर उदास रहा करती। माह के दिन थे, कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था, पछुआ का सन्नाटा और पाले की शीत हड्डियों में घुस पड़ती। शाम को मैंने देखा दादी माँ गीली धोती पहने कोने वाले घर में एक संदूक पर दिया जलाए हाथ जोड़कर बैठी हैं। उनकी स्नेह कातर आंखों में मैंने आंसू कभी नहीं देखे थे। मैं बहुत देर तक मना मैं बहुत देर तक मन मारे उनके पास बैठा रहा। उन्होंने आंखें खोली। दादी माँ, मैंने धीरे से कहा, क्या है रे, तू यहाँ क्यों बैठा है? दादी माँ, एक बात पूछूं, बताओगी ना? मैंने उनकी स्नेहपूर्ण आंखों की ओर देखा। तो क्या हुआ कि माघ एकदम मतलब चिलचिलाती ठंडी, आप जनवरी या दिसंबर का महीना, जनवरी का दिसंबर का लास्ट और जनवरी का पहला हफ्ता जो होता है वो माघ का महीना होता है। तो माघ के महीने में कड़ाके की ठंड थी। पछुआ पछुआ हवा जो होता है, वेस्ट विंड जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, वो पछुआ पश्चिम की तरफ से जो हवाएं चलती है उसको पछुआ हवा बोलते हैं। तो पाला भी ठंड का एक स्वरूप है। पाले की शीत हड्डियों में घुस पड़ती, बहुत मतलब कड़ाके की ठंड थी। और दादी माँ गीली धोती पहने, मतलब नहा करके वैसे ही संदूक यानी एक बॉक्स था उसके सामने दिया जलाए हाथ जोड़कर बैठी थी। उनकी स्नेह कातर आंखों में, स्नेह और कातर दो शब्द यहाँ पर होगा। स्नेह का मतलब होता है प्रेम, और कातर मतलब किसी के सामने अपने आप को इस तरह से प्रस्तुत करना कि आपको उससे कुछ हेल्प चाहिए। तो आंखों में आंसू कभी नहीं देखे थे लेखक ने, ठीक है। और जब दादी ने ध्यान खोला, आंखें खोली, तो देखा कि लेखक वहां बैठा था और उससे पूछा कि काहे रे तू यहाँ क्यों बैठा है? फिर लेखक ने उससे एक बात पूछा कि पूछूंगा तो बताओगी? क्या है, पूछ, तुम रोती क्यों थी? दादी माँ मुस्कुराई, पागल, तूने भी खाना भी ना खाया ना, चल चल। दादी माँ ने रोने वाली बात टाल दी और मुस्कुराकर बोली, पागल, तूने भी खाना भी नहीं खाया ना, तू भी खाना नहीं खाया, चल चल मैं तुझे खिलाती हूँ। धोती तो बदलो दादी माँ, मैंने कहा। मुझे सर्दी गर्मी नहीं लगती बेटा, वे मुझे खींचती रसोई में ले गई। तो दादी माँ कहती है कि मुझे सर्दी गर्मी नहीं लगती, और रसोई में लेकर के गई, यानी किचन में लेकर के गई। सुबह मैंने देखा चारपाई पर बैठे पिताजी और किशन भैया मन मारे कुछ सोच रहे हैं। दूसरा चारा ही क्या है, बाबू बोले, रुपया कोई देता नहीं, कितने को तो अभी पिछले भी बाकी हैं। वे रोने 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 से हो गए, ठीक है। तो किशन भैया और पिताजी जो हैं दोनों लोग मुंह मारे बैठे थे, मन मारे बैठे थे कि अब क्या होगा। और यहाँ पे रुपए पैसे की चिंता की बात हो रही है, मन में रोने का भाव आ चुका है। रोता क्यों है रे, दादी माँ ने उनका माथा सहलाते हुए कहा। मैंने मैं तो अभी हूं ही। उन्होंने संदूक खोलकर एक चमकती सी चीज निकाली। तेरे दादा ने यह कंगन मुझे उसी दिन के लिए पहनाया था। उनका गला भर आया। मैंने इसे पहनना नहीं, इसे संजो कर रखती आई हूँ। यह उनके वंश की निशानी है, उन्होंने आंसू पोंछकर कहा। पुराने लोग आगा पीछा सब सोच लेते थे बेटा। तो घर में कोई पैसे की परेशानी है, इस नाते से किशन और उनके पिताजी यानी लेखक के पिताजी दोनों बड़े परेशान हैं और रोने के भाव में हैं। तो दादी माँ कहती है, रोता क्यों है, मैं हूं ना अभी। और
संदूक से एक चमकती सी चीज निकाल के ले आती हैं और वो एक कंगन होता है। कहती हैं वह तो इसी दिन के लिए बचा के रखा था। और जो पुराने लोग होते हैं वे मुश्किल दिनों के लिए अपने आप को तैयारी करके रखते हैं। सचमुच मुझे दादी माँ शाप भ्रष्ट देवी सी लगी। धुंधली छाया विलीन हो गई। मैंने देखा दिन काफी चढ़ आया है। पास के लंबे खजूर के पेड़ से उड़कर एक कौवा अपनी घिनौनी काली पांखें फैलाकर मेरी खिड़की पर बैठ गया। हाथ में अब भी किशन भैया का पत्र कांप रहा है। काली चींटियां सी कतारें धूमिल हो रही हैं। आंखों पर विश्वास नहीं होता। मन बार बार अपने आप से पूछ बैठता है, क्या सचमुच दादी माँ नहीं रही? तो हुआ क्या है कि लेखक जो है अपने बचपन के दिनों को याद करके सोच रहा है कि दादी माँ ने कितना कितना कुछ किया था। और किशन भैया की चिट्ठी लेखक के पास आई है जिसमें लिखा हुआ है कि दादी माँ अब नहीं रही। तो यहाँ पर एक शब्द आया है, शाप भ्रष्ट देवी। मतलब एक ऐसी देवी जो स्वर्ग से इसलिए धरती पर आ गई है क्योंकि उन पर शाप है। तो दादी माँ एक शापित देवी की तरह लगी। कौवा घिनौनी काली पंखे फैला करके, कौवे को यहाँ पर नकारात्मकता का प्रतीक माना गया है। तो लेखक यही कहता है कि कहीं ना कहीं जो है दादी माँ एक देवी के समान लेखक के घर में थी। ठीक है, तो इस तरह से यह पाठ समाप्त होता है जिसे लिखा था शिव प्रसाद सिंह ने। इसका प्रश्न अभ्यास जो है ये आपको गूगल क्लासरूम पे मैं भेजूंगा। आज का जो असाइनमेंट है, जो गृह कार्य, वह देख लेते हैं। और गृह कार्य के लिए हम लोग, पिछली बार मैंने आपको दिया था कि दादी माँ के द्वारा बनाए गए घरेलू नुस्खे, शायद आपने वो पूरा किया होगा। अभी तक मेरे पास किसी ने कुछ भेजा नहीं, तो ये अच्छी बात नहीं। आप जरूर इस पर विचार करें और भेजें। आज का जो असाइनमेंट है वो आपको गूगल क्लासरूम में मैं दे दूंगा। आज का असाइनमेंट आप नोट कर लें। बड़ों का आदर एवं सम्मान करना सीखना चाहिए, इस विषय पर एक अनुच्छेद लेखन। तो बड़ों का आदर एवं सम्मान करना सीखना चाहिए। बड़ों का आदर एवं सम्मान करना सीखना चाहिए, इस पर आपको एक अनुच्छेद लिखना है। 15 से 20 लाइन कम से कम, मतलब एक पेज आपको लिखना है इस पर। ठीक है, आपकी जो नोटबुक है उसका एक पेज आपको असाइनमेंट में लिखना है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद।